हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा हम पढ़ रहे थे चैप्टर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिसमें मैंने आपको अभी तक क्या बताया है कि सरकार ने 13 अगस्त 1990 को एक ऑर्डर पास किया है, जिस ऑर्डर को ऑफिस मेमोरेंडम भी कहा जाता है। और ये ऑर्डर है बहुत ही एक स्पेशल ऑर्डर था, क्योंकि इस ऑर्डर को लेकर बहुत ज़्यादा डिबेट हुआ था। 27% जॉब रिजर्वेशन की बात की गई थी सिविल पोस्ट में SEBC के लिए। ये थर्ड कैटेगरी सरकार के द्वारा बनाई गई थी। पहले जो ये 27% जो रिजर्वेशन है सिविल पोस्ट में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए था, पर सरकार ने SEBC एक न्यू थर्ड कैटेगरी है बैकवर्ड क्लास की बनाई और उनको भी ये रिजर्वेशन दिया। फिर हमने बात की थी कि किसने लिया था डिसीजन, तो मैंने आपको बताया था ये फंक्शनरीज़ हैं जो इंडिया में डिसीजन लेते हैं, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो प्रेसिडेंट होता है जिसके पास फॉर्मल अथॉरिटी होती है, प्राइम मिनिस्टर होता है जिसके पास ऑल गवर्नमेंटल पावर्स होती हैं, और पार्लियामेंट है जो कि दोनों हाउस होते हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा राज्यसभा दोनों में डिस्कशन होता है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाता है। फिर मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमीशन अपॉइंट किया है, जिस कमीशन का जो नाम था वो सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन था। 1979 में अपॉइंट किया था BP मंडल की लीडरशिप में। और फिर इसने रिकमेंडेशन दिया था और किस प्रकार से लोगों ने इसका विरोध किया था। ये 27% रिजर्वेशन जो इस कास्ट में SEBC में नहीं आते थे, उन लोगों को ऐसा लगा दे आर डिप्राइव्ड फ्रॉम देयर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, तो उन्होंने इसका बहुत ही ज़्यादा विरोध किया था, जिससे कि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातों को सुनने के बाद यही डिसाइड किया था कि डिसीजन वैलिड है, पर उन्होंने सरकार को सजेशन दिया था कि कुछ ओरिजिनल ऑर्डर में कुछ थोड़ा चेंज कर दिया जाए। ओनली वेल टू डू पर्सन, जो वेल टू डू पर्सन है बैकवर्ड क्लासेस में, उनको एक्सक्लूड करके ही बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन दिया जाए। ओके बेटा, तो आज हम पढ़ेंगे नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। वी हैव सीन वन। देखिए बेटा, हमें ज़रूरत क्यों पड़ी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्यों हमें ज़रूरत पड़ी प्राइम मिनिस्टर की, क्यों हमने सुप्रीम कोर्ट बनाई, ये क्या है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, प्राइम मिनिस्टर है, और जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट है, ये सारी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। इसकी नीड क्यों पड़ी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वी हैव सीन वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स। एक तो एग्जाम्पल हम देख चुके हैं कैसे सरकार काम करती है, कैसे सरकार हर एक मिनट में 100 ऑफ डिसीजन है वो अलग अलग टॉपिक्स के बारे में लेती है, कैसे सरकार ने मीमो नंबर है उस पर डाला है, डेट डाली है लेटर पे। गवर्निंग ए कंट्री इन्वॉल्व वेरियस सच एक्टिविटी, और आपको पता है एक देश को चलाने के लिए पता नहीं ऐसे कितने डिसीजन सरकार को लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट इज़ रेस्पॉन्सिबल, आपको पता है हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, जो हमारी सिक्योरिटी है, सिटीजन्स की सिक्योरिटी है, इनफैक्ट वो सब किस पे रेस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट पे। प्रोवाइडिंग फैसिलिटी फॉर एजुकेशन, गवर्नमेंट है वो सभी लोगों को एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। सबकी हेल्थ का ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो खोले जाते हैं ताकि कम से कम लागत में सभी लोग अपना इलाज करवा सकें। सरकार लोगों से टैक्स कलेक्ट करती है, स्पेंड मनी द रेस्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेफिनेटली इन पैसों को इन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में लगाती है। इट फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट सेवरल वेलफेयर स्कीम, ये कुछ वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करती है। सम पर्सन हैव टू टेक डिसीजन हाउ टू गो अबाउट दिस एक्टिविटी, अभी इन सब एक्टिविटीज़ को करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, कुछ लोगों की आवश्यकता पड़ती है। अदर्स हैव टू, और कुछ लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इफ़ डिस्प्यूट अराइज ऑन दिस डिसीजन और इन देयर इम्प्लीमेंटेशन देयर शुड बी वन टू डिटरमाइन व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग, वो कौन है, सुप्रीम कोर्ट। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट एवरीवन शुड नो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, हर किसी को पता होना चाहिए कि कौन लेता है डिसीजन, कैसे लिए जाते हैं। सो टू अटेंड ऑल दिस टास्क, इस मॉडर्न डेमोक्रेसी में सारे टास्क को जो अरेंज किया गया है उसके लिए सारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए कुछ अरेंजमेंट्स किए गए हैं, उस अरेंजमेंट को बोलते हैं इंस्टीट्यूशन से। डेमोक्रेसी वर्क्स वेल, एक डेमोक्रेसी कब अच्छे तरीके से काम करती है, जब ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेसी में होती है। कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन, आपने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर क्या होता है, सभी रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन होते हैं अकॉर्डिंग टू विच आवर कंट्री रन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन है, किस इंस्टीट्यूशन के पास कौन सी पावर है, ये सब मेंशन है।
जैसे देखिए कुछ इंस्टीट्यूशन है जैसे प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट और इंस्टीट्यूशन डेट टेक ऑल इम्पोर्टेंट, ये सभी क्या करते हैं, पॉलिसी डिसीजन लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन। सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ये भी वो इम्प्लीमेंट करने का जो स्टेप्स है वो डिसीजन ले मतलब डिसीजन लेते हैं किस तरह से किसी डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट होती है जो डिस्प्यूट्स अराइज हो जाते हैं सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में, उनको सेटल करने का काम करती है। कैन यू थिंक सम ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन इन दिस एग्जाम्पल, व्हाट इज़ दियर रोल? आपको आपको हम सभी इंस्टीट्यूशन के रोल्स, पावर्स सब कुछ बताएंगे आगे चलकर इस चैप्टर में। वर्किंग विद इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट ईजी, मतलब इन इंस्टीट्यूशन के साथ काम करना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन क्या करती हैं बेटा, रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करती है। कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन? जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, जिससे जिससे कि किसके हाथ बन जाते हैं, लीडर है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है, यानी कि कोई भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है वो सभी को मानना पड़ता है। इंस्टीट्यूशन में क्या करती है, मीटिंग्स, कमेटीज़ और रूटीन्स एक्टिविटी चलती रहती हैं। दिस ऑफन लेड्स टू डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशन। क्या होता है, इंस्टीट्यूशन जो डिसीजन लेती है उसमें डिलेज हो जाता है, कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, और ये मतलब ऐसा लगता है कि डीलिंग विद दिस इंस्टीट्यूशन कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। वन माइट फील दैट इट वाज मच बेटर, और कई बार लोग सोचने जाते हैं कि कहीं ऐसा हो जाए कि कुछ ऐसा हो जाए कि कोई रूल्स प्रोसीजर मीटिंग्स ना हो और डिसीजन एक ही व्यक्ति ले ले। बट ये हमारी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि डेमोक्रेसी की भावना के विपरीत है ऐसे डिसीजन लेना। सम ऑफ द डिलेज और कम्युनिकेशन तो ठीक है, अच्छा है, पर जो मतलब कंसल्ट करके डिसीजन लिया जा रहा है तो अच्छा ही डिसीजन लिया जाएगा। तो ये इंस्टीट्यूशन है वो अच्छी हैं और देश के लिए अच्छे डिसीजन लेती हैं, बट दे आल्सो मेक इट इक्वली डिफ़िकल्ट टू रश थ्रू ए बैड डिसीजन। मतलब अगर मान लीजिए एक ही व्यक्ति ने डिसीजन लिया, गलत डिसीजन ले लिया, बैड डिसीजन ले लिया, तो उसका जो प्रभाव है वो कहीं कहीं सालों तक नहीं जाता है। तो हम ये कहेंगे दैट इज़ वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंसिस्ट ऑन इंस्टीट्यूशन। इसीलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या है, इंस्टीट्यूशन। अब मेरी बात समझ आ गई होगी आपको, मैंने आपको क्या बताया है, नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर क्यों चुना जाता है, सिविल सर्वेंट्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का क्या फंक्शन है। इन सब इंस्टीट्यूशन के बिना हम कुछ भी ढंग से नहीं कर सकते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट जिसको हम पार्लियामेंट में जो जिसके दो हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। फंक्शंस पढ़ेंगे हम पार्लियामेंट के, क्या फंक्शंस होते हैं पार्लियामेंट के, सब हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।